हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का कुछ क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने आपको फॉर्मूला बता दिया था और आई होप आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो अगर फॉर्मूला याद हो गया होगा तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं जो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का अभी हम लोग एक्यूट एंगल रेशियो के हिसाब से बात कर रहे हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो क्वेश्चंस बोला गया इन अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम इसका जो है ना फिगर बनाएंगे। तो ट्रायंगल तो पता ही है, हमने बताया ट्रिग्मेट्रिक जो भी ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखा हुआ इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कहाँ पे बोला गया बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो हम राइट एंगल यहाँ पे बी बना दिए। बाकी बाद आपके पास दो वर्टेक्स है, ए और बी बच गया। सॉरी, बी तो यहाँ पे हमने रख लिया है जो कि राइट एंगल के हिसाब से बोला गया है। अब ए हम यहाँ पे मान लेते हैं और सी यहाँ पे मान लेते हैं। आप चाहे तो ए यहाँ पे भी मान सकते हैं और सी यहाँ पे भी मान सकते हैं, लेकिन बी तो यहीं पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस में बोल रखा है जो राइट एंगल एट कहाँ होना चाहिए, बी पे ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कुछ साइड यहाँ पे दे रखा है ए बी जो कि 12 दे दिया, तो यही है ए बी। तो यहाँ से जो दिया गया 12 दिया हुआ है। बी सी का अगर बात करें तो 5 दिया हुआ है, तो बी सी ये हम लोग को 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करने के दिया हुआ है साइन ए एंड टैन ए का वैल्यू आप निकालो, तो उसके लिए मुझे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से हमको जो है ना हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखें, राइट एंगल ट्रायंगल पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको साइड जो 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड में कोई भी साइड अगर मिसिंग है तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, तो आपको यूज करना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस जो थ्योरम होता है उसको आपको याद होना चाहिए। जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। तो फॉर्मूला होता है हम लोग का हाइपोटेनियस का स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस में क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम बात करें तो सॉल्व करना है। तो हाइपोटेनियस इसमें क्या माना जाएगा, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मतलब होता है बेस, तो बेस यहाँ पे ए बी हो जाएगा। परपेंडिकुलर का बात करें तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो साइड हमको गिवन है उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो ए सी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है। जब तक इसका तीनों साइड अगर नहीं पता होगा ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, तब तक हम यहाँ पे जो साइन का टैन का, अच्छा यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे ए लिख दिया। तो ये हमने स्टार्टिंग मैंने बताया था उस पिछले वाले वीडियो में, जो थीटा फाई अल्फ़ा बीटा ये सब जो होता है ये वेरिएबल सिंबल है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह में आप ए यूज किया है, तो आप चाहें तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। यहाँ ए सी का स्क्वायर, चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। ए सी का स्क्वायर, ए बी क्या होगा, तो ए बी दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। बी सी कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ए सी का स्क्वायर इसको अगर ऐड करें तो 169 निकलेगा। अब ए सी, अब यहाँ पे इस स्क्वायर को हमको हटाने हैं तो रूट शिफ्ट करने पड़ेंगे 169। तो ए सी का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 13। तो यहाँ पे ये हमने 13 निकाल लिया। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था अगर यहाँ पे जो ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहीं पर रहेगा, और ये अगर फिक्स है तो इसका मतलब इसका हाइपोटेनस भी क्या होगा, फिक्स ही होगा। तो चेंज क्या होगा, तो एंगल ए चेंज होगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या चेंज होगा, एंगल ए चेंज हो सकता है और एंगल सी चेंज हो सकता है। यही दो एंगल चेंज होगा, और जैसे ही एंगल चेंज होगा तो देखिएगा इसका साइड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आप निकालो वैल्यू साइन ए का, तो अलग अलग निकालेंगे। तो साइन ए का अगर हम बात करें तो एंगल ए
साइन ए, तो ए का मतलब क्या होगा, एंगल ए का बात किया जा रहा है। अच्छा, जब यहाँ पे इस एंगल का बात किया जा रहा है तो बेस कौन सा बनेगा, यही बनेगा, और परपेंडिकुलर क्या कौन सा बनेगा, BC बनेगा। तो आपको साइन ए, या हम यूँ कहें जब आपको साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। तो P/H का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अगर एंगल ये है ए, तो बेस तो ये होगा AB, और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC। तो आप P की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BC, और हाइपोटेनियस कौन सा होगा, AC। तो आप यहाँ पे ये लिख लिए। और आपको मालूम है जो BC कितना है, तो BC देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 हो जाएगा। और AC अभी हम लोग निकालें जो कि कितना है 13, तो 13। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, साइन A का जो वैल्यू होगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है। यहीं पे अगर tan A का बात करें तो आपको फार्मूला याद होने चाहिए, तभी हो सकता है tan A। तो tan के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अगर होता है तब इसमें देखिए A का बात किया जाए तो एंगल तो यहीं पे, अगर एंगल यहीं पे है तो बेस कौन सा बनेगा, यही बनेगा, और परपेंडिकुलर यही बनेगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें P, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि एंगल A का ही हम बात कर रहे हैं। अगर एंगल A का बात करें तो बेस ये होगा, और परपेंडिकुलर ये वाला होगा BC। तो यहाँ पे हम BC लिखेंगे, और बेस कौन सा लिखेंगे, AB ही लिखेंगे। तो यहाँ देखिए BC कितना है, BC कितना है 5, तो 5 रख दिए। फिर AC कितना निकालें है 13, तो 13 यहाँ पे रख देते हैं। तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 13, परपेंडिकुलर 5 हो गया, और बेस, सॉरी इसमें बेस जो है ना यहाँ पे AB है, बेस क्या हम लोग का AB है, हमने यहाँ पे AC लिख दिया, गलत हो गया। तो AB है तो AB कितना है 12, तो यहाँ पे कितना माना जाएगा 12। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो tan A का जो वैल्यू होगा वो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आता है सेकेंड टाइप, जो क्या बोला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, देखिए cos C। तो cos के लिए अगर हम बात करें cos C, जैसे cos थीटा होता है, फिलहाल यहाँ cos C का बात किया जा रहा है। तो cos का क्या फॉर्मूला होता है, तो cos का होता है B अपॉन में H होता है। तो cos C, तो देखिए इस बार एंगल ऑफ थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे ना। तो अगर एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे बन रहा है तो बेस इस बार ये बनेगा। अगर एंगल ऑफ थीटा C पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो बेस कौन सा बनेगा, BC बनेगा। ठीक है। तो BC हम यहाँ पे लिखेंगे बेस, क्योंकि बेस का बात बोला गया, तो बेस इस बार ये हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ थीटा यहाँ बन रहा है, तो हम BC लिखेंगे। और हाइपोटेनियस तो आपको पता है H का मतलब हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होने वाला होगा। तो हाइपोटेनियस हम 13 ही रखेंगे, मतलब यहाँ पे AC ही होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, BC हो जाएगा 5, और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC है जो कितना है 13। तो आप देयरफॉर करके आप लिख सकते हैं जो cos C का जो वैल्यू होगा वो कितना हो सकता है 5/13। फिर बोला कि cot C। तो cot C का अगर बात करें तो आपको तो पहले cot का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो cot का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/P। तो cot का बात करें तो क्या होता है B अपॉन में P होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस देखिए C का बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ थीटा C, इस पर अगर बात करें तो बेस कौन सा होगा हम लोग का, BC होगा। तो BC रखेंगे, और परपेंडिकुलर इस बार ये हो जाएगा क्योंकि हम एंगल किस पे जा रहा है, C पे। इसी वजह से ये बेस ये अभी बना हुआ है और ये परपेंडिकुलर बना हुआ है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा AB। तो cot C का जो वैल्यू होगा, BC का बात करें तो BC कितना है 5 है, तो 5 रख देंगे। और AB का बात करें तो कितना है 12, तो 12 रख देंगे। तो ये हुआ हम लोगों का इस क्वेश्चंस का आंसर। तो आपको पहले जो है ना तीनों साइड पहले खोजने हैं। अगर तीनों साइड अगर नहीं दिया गया तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से पहले निकाल लेने हैं, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो जो फॉर्मूला होते हैं उसी फॉर्मूला पे इसको वैल्यू को पुट कर देना है, तो आपको जो है ना आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंगल चेंज करते हुए हमने क्वेश्चंस लिया था। ठीक है ना। इसी में क्वेश्चंस अगर दे दिया जाएगा आपको जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, तो चाहे वो साइन से लेकर जो 6 हम लोग का जो रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा, सेक थीटा,
कॉसेक थीटा, ये सब पे जो है ना जो फॉर्मूला होते हैं उस पर रखेंगे और आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।